लखनऊ के बीचों बीच एक पुराना अस्पताल था जो बहुत पहले ही वीरान हो चुका था। स्थानीय लोग धीमी आवाज में इसके बारे में फुसफुसाते थे। वे इसे भूतिया अस्पताल कहते थे। कई लोगों का कहना था कि रात में इसकी दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें गूंजती थीं और खिड़कियों में सांवली आकृतियां नाचती थीं। एक शाम दोस्तों के एक समूह ने अस्पताल का पता लगाने का फैसला किया। वे 4 लोग थे, रिया, अमन, नेहा और विवेक। वे उत्सुक तो थे लेकिन थोड़े डरे हुए भी थे। उन्होंने टॉर्च और नाश्ता पैक कर लिया, एक रोमांचक यात्रा के लिए तैयार। जैसे ही वे अस्पताल के पास पहुंचे, चांद की चांदी की रोशनी टूटी दीवारों पर पड़ रही थी। बड़े लोहे के दरवाजे जैसे ही उन्होंने उन्हें खोला, वे चरमरा उठे। अंदर हवा ठंडी लग रही थी और उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अपने डर के बावजूद दोस्त इमारत के अंदर और अंदर चले गए। दालान में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। क्या हवा थी या कुछ और? रिया कांप उठी लेकिन आगे बढ़ती रही। वे धूल भरे बिस्तरों से भरे एक कमरे में पहुंचे। जब उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें मकड़ी के जाले से ढके पुराने चिकित्सा उपकरण दिखाई दिए। अचानक उन्हें एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। क्या तुमने सुना? अमन ने आंखें फाड़कर पूछा। हाँ, नेहा ने घबराकर जवाब दिया। हमें जाना चाहिए। लेकिन विवेक ने उन्हें रुकने के लिए कहा। यह सिर्फ हमारी कल्पना है, उसने कहा। इसलिए उन्होंने जांच करने का फैसला किया। फुसफुसाहट तेज होती गई। उसकी ओर आकर्षित होकर वे अंधेरे गलियारों से होते हुए उस आवाज का पीछा करते हुए हॉल के अंत में एक बंद दरवाजे तक पहुंच गए। चलो इसे खोलते हैं, विवेक ने सुझाव दिया। बाकी लोग हिचकिचाए लेकिन उनकी जिज्ञासा उन पर हावी हो गई। उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए कुछ ढूंढा। रिया को एक जंग लगा हुआ लोहदंड मिला और उन्होंने पूरी ताकत से दरवाजा खोला। अंदर एक मंद रोशनी वाला कमरा था जिसमें एक सिंगल बेड था। बिस्तर पर अस्पताल का गाउन पहने एक महिला की भूतिया आकृति लेटी थी। उसकी आंखें उदास थीं और वह उन्हें लालसा से देख रही थी। मेरी मदद करो, उसने फिर फुसफुसाया। दोस्त एक साथ जमा हो गए। उनके दिलों में डर बढ़ता जा रहा था। नेहा ने हिम्मत जुटाकर पास आने की कोशिश की। तुम्हें क्या चाहिए? उसने धीरे से पूछा। भूत ने कोने में रखे एक धूल भरे डिब्बे की ओर इशारा किया। विवेक ने उसे खोला और उसमें उन्हें पुरानी तस्वीरें और एक डायरी मिली। यह भूत की थी जिसमें उसके जीवन और अनकही कहानियों का खुलासा था। यह महसूस करते हुए कि वह अपने अतीत में फंसी हुई है, दोस्तों ने उसकी कहानी साझा करने का वादा किया। एक एक करके उन्हें हल्का महसूस हुआ, मानो कोई भारी बोझ उतर गया है। भूत मुस्कुराया और कृतज्ञता पूर्वक सिर हिलाकर एक गर्म चमक छोड़ते हुए वह गायब हो गई। दोस्त हमेशा के लिए बदल गए, अस्पताल से चले गए। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और एक खोई हुई आत्मा को शांति पाने में मदद की थी। लखनऊ के दिल में भूतिया अस्पताल अब डर का अड्डा नहीं बल्कि आशा और दोस्ती का अड्डा बन गया था। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी ऐसी ही कोई डरावनी या रहस्यमयी घटना घटी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पर साझा कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं कोई और खौफनाक कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।